हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार के आदेशों के बाद गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस बार मंडी पहुंचने वाले किसानों को सभी बुनियादी सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश की है। बावजूद इसके कुछ मंडियों में सुविधाओं में खामियां देखी गई हैं। इसके साथ ही कई मंडियों में किसान अपने अनाज के साथ पहुंच चुके हैं, तो कई मंडियों में अब भी किसानों की राह दिख रही है। उकलाना अनाज मंडी में पानी बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। उधर कैथल की अनाज मंडी में भी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी यहां गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। आढ़तियों का कहना है कि अभी उन्हें वारदाना नहीं मिला है और पीने के लिए पानी की कमी है। वहीं पहले दिन बहादुरगढ़ में भी गेहूं की खरीद नहीं हुई है। यहां भी आढ़तियों को वारदाना नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो यहां खरीदारी शुरू नहीं हुई है। सरकार की तरफ से अभी तो हमारे को बारदाना भी नहीं मिला है। जैसे ही माल आएगा सरकार खरीदेगी, बारदाना आते ही हम गेहूं भरवा देंगे। हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है। अभी तक कोई किसान नहीं पहुंचा बालोड अनाज मंडी में। सफाई व्यवस्था जो है पहले से तो बेहतर है, लेकिन माल का जो कूड़ा निकलता है वो शाम की शाम उठ जाए तो सफाई व्यवस्था अच्छी रहे। इस बार अभी तक कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है मंडी में। ना तो सफाई का विशेष प्रबंध कुछ भी हुआ है, ना कोई बिजली पानी का प्रबंध हुआ है। लाइटें भी खराब पड़ी है, पानी की भी व्यवस्था नहीं हुई है और ना ही इनके पास कोई अभी तक शेड्यूल आया है जिससे कोई किसान आए। किसानों के फोन आ रहे हैं, हम फसल हमारी कैसे बिकेगी, कब बिकेगी। मार्केट कमेटी की तरफ से अभी तक कोई शेड्यूल, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। खरीद शुरू हो चुकी है जी, और सरसों की भी खरीद चालू है, और जो कि यहाँ सरकारी है नहीं। अब पानी की, बिजली की, सफाई की सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये जो शेड्यूल जाता है LIC डिपार्टमेंट से जमींदारों के पास डायरेक्ट जाता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू और साथ ही अगर बात करें तो अनूप कुंडू के साथ जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ कालावाली से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल जो है अनूप कुंडू से। अनूप कुंडू, आज से मंडियों में खरीद की शुरुआत हो गई है, क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या वहां किसान पहुंच रहे हैं, और जो पहुंच रहे हैं तो क्या जो सरकारी सुविधाएं देने की दावा की जा रही थी, क्या वो दावे सच हैं? सरकार ने आदेश किए कि आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन आज किसान नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि अभी तक जो कटाई का सीजन है, गेहूं निकलनी शुरू नहीं हुई, इसलिए मंडियों में अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम उकलाना की बात करें तो उकलाना में नगर पालिका मार्केट कमेटी की जो सचिव है, मार्केट कमेटी की सचिव है पूनम, उनसे 2 दिन से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फोन के जरिए भी ना वो फोन उठा रही है और ना अभी तक कैमरे के सामने आई है कि किस प्रकार की व्यवस्था इतनी बड़ी मंडी में की है। तो अधिकारी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर होगी। हालांकि हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर जाकर के तमाम चीजों का जायजा लेने की कोशिश की। बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है और किसान भी हमारे साथ है। हम उनसे किसानों की आज से फसल की खरीद शुरू हो रही है, क्या लगता है सही दाम पे बिकेगी? देखिए, तो अभी तक फसल आई नहीं है, आई नहीं है, तो पता चलेगा ये लिखा है पेपर पे, उसकी जगह MRP लिखा जाना चाहिए। और पहले पिछले साल बहुत दिक्कत थी क्यों खरीदने में, अब की बार इन्होंने बहुत सी कंडीशनें लगा दी है। जो नमी की मात्रा है वो घटा दी है, और जो और मिट्टी कंकर थी उनकी मात्रा घटा दी। बहुत ऐसी जो कंडीशनें लगा दी है, तो मुझे लगता है कि पिछली साल की बजाय अब की बार और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जमींदारों को। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, किसानों को मैसेज आ रहे हैं अभी तक, और गेहूं निकली नहीं है, तो कैसे लेकर जाएंगे मंडी? देखिए, अभी तक गेहूं आई नहीं ना, और मैसेज आने शुरू हो गए हैं। ये तो वो बात होगी जब वो दांत थे तब दाना नहीं था, और जब दाना है, जब दांत नहीं होगा, मेरे ख्याल से जब फसल आएगी ना तब ये खरीदारी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है अनूप कुंडू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ
जगदीश प्रजापति भी लगातार बने हुए हैं। जगदीश, आपके यहाँ क्या स्थिति है मंडियों का? क्या किसान वहां पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहे हैं तो खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? जिस तरह से सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू कर दी है खरीदारी, उसमें क्या लोगों की फसलें अपनी जो कट चुकी हैं, क्या उससे लेकर मंडियों तक लोग पहुंच रहे हैं किसान? खालिद, आप पीछे देख पा रहे होंगे कि अनाज मंडी, जो पुरानी अनाज मंडी है, वह लबालब किसानों में मजदूरों से भरी हुई है। जहां पर सरसों की फसल है, सरसों की फसल काफी भारी मात्रा में आई है, जहां तक की मंडी वह पूरी जाम हो चुकी है। और नरमा की खरीद को लेकर मॉडल टाउन यानी कि रियासी एरिया में नरमा की बोली आज करवाई जाएगी और नरमा की ट्रालियां रियासी एरिया में रोकी जा रही है। कहीं ना कहीं प्रबंधों की जो बात करी जा रही थी सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, कि प्रबंध रहेंगे, तो प्रबंधक नामात्र दिख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि लेबर के लोग लगे, किसान जो सरेआम है बिना मास्क के दिखाई दे रहे होंगे, बिना सैनिटाइज नाम की जो चीज नहीं, सोशल डिस्टेंस के लिए समझाने के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी अगर लगाई गई है तो मौके पर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह मजदूर झुंडों में काम कर रहे हैं, किसान एक तरह होकर बैठे हैं। कहीं अगर गेहूं की फसल की बात की जाए खाली, तो गेहूं की फसल अभी तक आई नहीं है। लोगों के पास मैसेज जरूर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैसेज आने का क्या फायदा जब फसल ही नहीं आई है। तो अगर फसल आने के बाद अगर मैसेज आता तो किसान पहुंचते, लेकिन किसानों को मैसेज पहले किए जा रहे हैं, फसल अभी कटानी शुरू नहीं हुई है। कहीं ना कहीं खाली एक बात बिल्कुल किसानों की ओर से कही जा रही है कि पहले जो फसल कटाई के समय तो किसान अनाज मंडी में ले आता था, उसका माउचर ज्यादा होता था, लेकिन आड़ती उसको सुखाकर बढ़ाकर भर लेता था। कहीं ना कहीं आड़ती उसका सहयोग के फसल बेचने में काम किया जाता था, लेकिन अब की बार आड़ती बीच में से निकल चुका है। उसको लेकर कहीं ना कहीं माउचर के नाम पर अधिकारी कर्मचारी किसानों को जरूर परेशान करने का काम करेंगे। किसानों की ओर से एक बात खुल सामने आ रही है। जी खालिद, लेकिन सवाल यह है जगदीश की, जिस तरह से पिछली बार की बात करें तो 10 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही यानी कि 1 अप्रैल से ही खरीद प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। क्या किसान आंदोलन को देखते हुए जल्दीबाजी में सरकार ने यह फैसला लिया है? क्योंकि जो गेहूं की कटाई की बात करें, किसानों ने अभी तो गेहूं की कटाई नहीं की है। जब फसल उनके खलिहान में नहीं पहुंचा तो मंडियों में कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल खालिद, कहीं ना कहीं अगर कालावाली की बात करें, सिरसा की बात करें, तो पंजाब के साथ सख्ता जिला है। यहाँ पर बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल को जो कटाई शुरू की जाती है, फसल 13 के बाद ही मंडियों में आना शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है किसान आंदोलन को देखते हुए घबराई हुई नजर आ रही है। उसको लेकर ही जल्दी आदेश जारी कर दी कि 1 तारीख को जो फसल की खरीद शुरू होगी, लेकिन फसल कहां से आएगी जब कटाई ही शुरू नहीं हुई? कहीं ना कहीं सरकार की यह जल्दबाजी बिल्कुल कहा जाएगा। जी खालिद, क्या कालावाली में जो सुविधाएं मंडियों में देने की बात हो रही थी सरकार की ओर से, वो सारी सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं? पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, जाने आने की व्यवस्था हो? जी खालिद, बिल्कुल। जी खालिद, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। यहाँ पर अगर सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो ना तो सफाई है, ना पीने का पानी है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। अगर किसानों की बात की जाए, गेहूं मंडी की बात की जाए तो पर ना लाइट है, ना पानी है, ना शौचालय की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना ही कोई सोशल डिस्टेंस के लिए अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ना ही मास्क का प्रयोग करवाया जा रहा है, ना सैनिटाइजर का प्रयोग करवाया जा रहा है। कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं बिल्कुल अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही है जो देखने को मिल रही है। जी खालिद, अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। जगदीश प्रजापति, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से प्रदेश में खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जगहों पर जो किसान हैं वो अपनी फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो कई ऐसे जगह हैं जहां अब तक किसानों का इंतजार किया जा रहा है। तो 1 अप्रैल से जो है वो पूरे प्रदेश में खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि गेहूं की जो फसल है वो अभी कटाई न होने की वजह से वो मंडियों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर वहां इंतजार किया जा रहा है।